Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and in this video we are going to start with the loop in Python. So let's get started. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लूप जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सबसे जो हमारा लूप है वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फॉर लूप और सेकंड होता है वाइल लूप। ओके, आप कोई भी पढ़ो, दोनों सेम है, ठीक है, बस लिखने का सिंटेक्स अलग है। हम स्टार्ट करते हैं वाइल लूप से। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक मेजर डिफरेंस, इसमें हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन पता होती है। फॉर लूप में हमें पता होता है कि कितना तक ये लूप चलेगा, लेकिन वाइल लूप में जब तक कंडीशन रहेगी तब तक चलेगा। ठीक है, कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा, कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा, ठीक है, तब तक ये वाइल लूप चलेगा। लेकिन इसमें आइट्रेशन जो होती है वो फिक्स होती है। अब आइट्रेशन क्या होता है? जैसे लूप क्या होता है, पहले बात तो लूप समझो क्या होता है। कोई मैंने टास्क दिया, टास्क करते 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 उसने टास्क कंप्लीट कर दिया, तो ये एक कंप्लीट हो गया, एक और वापस से टास्क शुरू हो गया, तो उसे लूप कहते हैं। सेकंड थिंग ये है कि अगर वो इस सेम चीज को दोबारा कर रहा है तो वो सेकंड आइट्रेशन आएगा, फिर से वो कर रहा है तो थर्ड आइट्रेशन आएगा, फोर्थ आइट्रेशन आएगा, ऐसे करते करते रहेगा तो वो आइट्रेशन कहलाता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद दिस वाइल लूप के साथ। वाइल लूप, इस वाइल लूप में क्या है? सबसे पहले आपको कोई भी पहले तो सबसे पहले आपको वाइल लिखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन आती है, और वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक ये लूप चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, सेट ऑफ प्रोग्राम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, और जब तक ये कंडीशन रहेगा तब तक ये काम करेगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए एक देखते हैं। मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है, मैंने जिसकी वैल्यू अभी इंटीजर आई है जिसकी वैल्यू 0 है, इंटीजर आई है जिसकी वैल्यू अभी 0 है, ठीक है। और मैंने एक वाइल लूप चलाया, ये वाइल लूप है कि वाइल लूप चलाया मैंने, और ये जब तक आई की वैल्यू 10 से कम रहेगी तब तक आपको चलना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये कंडीशन चलती रहेगी। लेकिन आपको बेसिकली वाइल लूप की ज़रूरत कब है? जब कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को बार बार करवाना चाहते हो, राइट, तब हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मैं आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दूंगा। यहाँ पे पाइथन में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होता है, तो आपको बता दूं, तो यहाँ पर हम करेंगे i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। दिस इज अ सिंपल एंड ईजी वन, ठीक है। इस तरीके से अभी कंडीशन जब तक चलता रहेगा तब तक, अभी मैंने इसमें कोई टास्क नहीं दिया है, तो टास्क देने के लिए मुझे यहाँ पर प्रिंट एफ ऐड करना होगा। प्रिंट एफ नहीं तो प्रिंट होता है सिर्फ, प्रिंट आई, तो आई को प्रिंट कर देगा, सिंपल। यहाँ पे वाइल लूप क्लोज, सिंपल एंड इजी वन। ओके, सो इट्स अ सिंपल एंड इजी वन। सो वी आर गोइंग टू नाउ डू द कोड। जो हमने एग्जैक्ट अभी हमने क्वेश्चंस किया है उसका हम अभी एक बार कोड करके देखते हैं। इसका कोड बहुत सिंपल और इजी होता है। क्या है आपको देखो, सबसे पहले मैं एक कंडीशन लगाने वाला हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया आई, यहाँ पे मैंने कोड में इंट आई लिखा था। आपको पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पर आपको वेरिएबल बताने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो मैंने आई एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू डाल दी, राइट। अब क्या, एक वाइल लूप चला रहा हूँ जिसके अंदर कंडीशन है कि आपकी वैल्यू जब तक 10 से कम रहेगी तब तक ये लूप चलने वाला है। डन। अब इसका मैं प्रिंट करने के लिए कह रहा हूँ, प्रिंट क्या करना है आपको, प्रिंट आई यानी वो नंबर को प्रिंट कर देगा, राइट। और बस सिंपल, दिस इज द सिंपल एंड इजी वन, ठीक है। मैं F9 करके रन करता इसको, तो यू कैन सी दैट वो चलता जा रहा है, क्योंकि मैंने इसका जो अब ये रुकेगा भी नहीं, ठीक है, तो इसको डिलीट ही करना पड़ेगा इससे, ठीक है। पॉइंट इज कि आपको इसको कंडीशन भी देना होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो आई इज इक्वल्स टू आई प्लस में 1, सिंपल। हम इसको फिर से रन करते हैं, देखो 1 से लेकर 9 तक प्रिंट कर दिया। पर्टिकुलरली आपको कोई भी टास्क को बार बार करवाना है तो इसके लिए हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर आपको 2 का टेबल प्रिंट कराना तो आप कैसे प्रिंट करा सकते हो? यहाँ पर आई पे ऐड की जगह दो बार ऐड करने वाला लिख दो, सिंपल। देखो 2 4 6 8 आया, सिंपल। अगर वो इक्वल टू 10 हो जाता तो वो 10 तक पूरा प्रिंट करता, लेकिन अभी भी इसने प्रिंट नहीं किया, ठीक, क्योंकि सेव नहीं हुआ था। प्रोग्राम सेव होना जरूरी है, तब जाकर रन होता। यू कैन सी दैट कि उसने 2 का टेबल प्रिंट करके दे दिया। दिस इज अ सिंपल वाइल लूप। आपको एक कंडीशन चाहिए, ठीक है, वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक वो प्रिंट करेगा। दिस इज अ सिंपल एंड इजी वन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर लूप।
फॉर लूप को देखते हैं एक बार। फॉर लूप, ओके, तो फॉर लूप क्या है, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, आपको सिंपल फॉर लूप ऐसा दिखता है। एक सबसे पहले एक सिंपल स्टेटमेंट जैसी है, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है और इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टार्ट, स्टॉप और इंक्रीमेंट, या जो भी आप कहना चाहो कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद इंडेंटेशन और जो भी आपको टास्क कराना है, प्रिंटिंग प्रिंटिंग जो भी कराना है वो, और बस सिंपल, इतना इजी है फॉर लूप। ठीक है, एक बार इसका कोड भी करते हैं, यही सेम काउंटिंग वाला। ठीक है, काउंटिंग वाला करके देखते हैं। काउंटिंग वाले में क्या है, आपको ये बहुत छोटा हो गया होगा, जूम कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं इस पूरे कोड को सिलेक्ट ऑल करके इसको कमेंट आउट कर दूंगा। अब नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट। सबसे पहले क्या है, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, अब शुरू कहाँ से करना है, आपको 1 से शुरू करना है। ठीक है, कॉमा कहाँ तक जाना चाहिए, 10 तक जाना चाहिए, तो आपको 11 टाइप करना है। ठीक है, और इंक्रीमेंट 1 से होना चाहिए। सिंपल, 2 कॉल लगेगा, प्रिंट करना है आपको हेलो, या प्रिंट करना है आई, फाइल प्रिंट कर देगा, डन। और इसमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं, वो ऊपर हो गया, हमें पता है कि 10 तक ही चलेगा। लेट्स रन दिस, तो यू कैन सी दैट कि 10 तक उसने प्रिंट कर दिया। मैं एक बार स्क्रीन क्लीन करके वापस से प्रिंट करता हूँ। यू कैन सी दैट 10, सिंपल एंड इजी वन। आई होप सो यू विल गेट द पॉइंट ऑफ दिस, हाउ यू कैन डू दिस। ठीक है, आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ही चीज को बार बार, अगर लेट सपोज मुझे संजीव को 10 बार प्रिंट कराना है, तो मैं कैसे करा सकता था, संजीव लिखता, संजीव लिखा मैंने और इसको आई कर दिया, तो नहीं वो 10 बार आई संजीव 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर देगा। सिंपल एंड इजी वन, दिस इज अ सिंपल एंड इजी वन। अगर इफ यू गेट द पॉइंट, तो आई विल सजेस्ट यू प्लीज आपको ऐसा पॉज करना है वीडियो को और ऐसा प्रिंट करना है, ऐसा प्रिंट करना है 2 × 1 = 2। और इसमें जो ये 2 का है ना, ये हमारा जो ये वाला पार्ट है वो n होना चाहिए, यानी यूजर देगा वो वैल्यू। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका ऐसा प्रोग्राम बन जाएगा जो यूजर चाहे वो वाला प्रिंट करेगा। ठीक है, आई होप सो आपने पॉज किया होगा और इसको किया होगा। इसका लॉजिक समझो पहले। सबसे पहले क्या है, ये देखो फॉर लूप तो चलेगा ही चलेगा, ये फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। यहाँ पर रेंज क्या है, फॉर लूप से भी कर सकते हैं, वाइल लूप से भी कर सकते हैं। फॉर आई इन रेंज किया, अब स्टार्ट 1 से होगा, 11 तक चलेगा और आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी 1 से। डन। अगर आप ये 1 नहीं भी लिखते तो भी वो 1 ही मानेगा। ठीक है, ये 1 ही मान लेगा। डन। इंडेंटेशन, अब प्रिंट क्या करना है, 2। सबसे पहले ये n प्रिंट हो रहा है, तो मैं इनपुट में एक n लूंगा। ठीक है, n जिसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, तो प्रिंट में लिखेंगे हम प्रिंट, आपको पहले n प्रिंट करना है। ठीक है, फिर आपको ये वाले में x प्रिंट करना है जो सिंबल है, फिर आपको i प्रिंट करना है जो चल रहा है, फिर आपको इक्वल टू का साइन प्रिंट करना है, फिर i को ही मल्टीप्लाई कर देना n के साथ। डन। दिस इज सिंपल एंड इजी वन। आई होप सो यू विल गेट द पॉइंट। मैं फॉर लूप वाइल लूप दोनों से आपको एक टेबल प्रिंट करके दे रहा हूँ। अगर आपने कर लिया तो दैट्स कूल एंड गुड एंड यू आर फॉलोइंग गुड लेक्चर। ओके, सारे लेक्चर को आप सही से देख रहे हो फिर इसका मतलब। ठीक है, तो हम करेंगे फिर से। देखो सेम चीज़ है, फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 10 तक चलेगा। अब बस मैं यहाँ पे चेंजेस करने चाह रहा हूँ। इसमें क्या है, आपको 2 n का टेबल है, n का टेबल है। ठीक है, और n की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है x वाले सिंबल के साथ। ठीक है, फिर i आना चाहिए। ठीक है, फिर इसको डिलीट कर देते हैं, i आएगा, फिर इक्वल टू का साइन चाहिए, फिर i को ही मल्टीप्लाई कर देना n के साथ। दैट्स इट, दिस इज अ सिंपल। लेकिन n हमारे पास नहीं है, तो n = int टीचर चाहिए, इनपुट वैल्यू चाहिए। ठीक है, मैं इसके अंदर ये भी लिख सकता हूँ, एंटर एनी नंबर। ठीक है, ये कोई एक नंबर आएगा, वो ले लेगा और फिर वो प्रिंट करके दे देगा। सिंपल एंड इजी वन। लेट्स रन दिस कोड। देखो उसने पूछा एक नंबर दो, मुझे किसका टेबल नहीं आता है, 13 का टेबल नहीं आता है। 13 देखो 1 से लेकर 30 तक। आई होप सो दिस इज सिंपल एंड इजी वन। आप इसी चीज को फॉर लूप वाइल लूप के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, वाइल लूप के साथ कैसे करेंगे, कंट्रोल ए, मैंने इसको कॉमेंट कर लिया, कंट्रोल ए कॉमेंट। ठीक है, अब देखो वाइल लूप के साथ कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं वापस से n = int इनपुट
एंटर एनी नंबर, यानी जिसका आपको टेबल चाहिए। ठीक है, मैं एन ले रहा हूँ। ठीक है, अब वाइल लूप के साथ करेंगे। सबसे पहले तो आपको आई डिक्लेयर करना होगा जिसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, आई डिक्लेयर करना होगा जिसकी वैल्यू 0 है। ओके, और उसके बाद फिर वाइल लूप चलाना है। वाइल लूप में क्या, आई की वैल्यू जब तक लेस देन 10 और इक्वल टू 10 तक रहेगा, तो हमें आई से नहीं 1 से शुरू करना है। ठीक है, और ये लूप चलता जाएगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, लेकिन आपको प्रिंट करनी है वो वाली लाइन, क्या, ये जो अभी हमने जस्ट इसके ऊपर वाली ये वाली करी थी, ये सेम रहेगा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है, और इसके बाद आपको आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करना है, आदत से मत दूर, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 और डन। और बस सिंपल। अब रन करके देखते हैं, इतना ही कोड है इसका। CLS करूंगा, लेट्स रन दिस कोड वंस अगेन। एंटर द वैल्यू, मैंने 14 का टेबल चाहिए, 14 और ये आगे 14। दिस इज सिंपल एंड इजी वन। आई होप सो यू विल गेट द पॉइंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।